So hi students, today we are going to learn the chapter development, that is the first chapter of your economics. वैसे डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को तो बहुत कुछ पता होगा, राइट? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि डेवलपमेंट का मतलब तुम लोग क्या समझते हो, कुछ लोग बोलोगे कि मैम हम समझते हैं कि अगर देश से अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए तो शायद वो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा। कुछ लोग कहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर सबको एजुकेशन प्रॉपर मिलता है तो वो डेवलपमेंट होगा। तो ये जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन होता है ये हर किसी के लिए अलग होता है। ओके, तो डेवलपमेंट इज अ साइकोलॉजी, ओके, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर मी डेवलपमेंट विल बी समथिंग बट दैट वॉन्ट बी द डेवलपमेंट फॉर यू। ओके, इफ़ आई से दैट हर जगह पर डिजिटल एजुकेशन होने से मेरा मानना है कि शायद बच्चे और अच्छे से पढ़ेंगे। शायद किसी और का कहना होगा कि डिजिटल एजुकेशन से बच्चों का आंखें ख़राब हो जाती है, साथ ही साथ डिजिटल एजुकेशन में बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो होता है, ये जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन होता है ये हर किसी के लिए वैरी करता है। ठीक है, मेरे लिए जो डेवलपमेंट होता है ऐसा गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए भी डेवलपमेंट का डेफिनेशन सेम होगा। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग होगा तो फिर तुम्हारे लिए भी या फिर किसी और के लिए भी डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग होगा। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा दिया गया है डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोशंस मतलब बिलीव्स। ठीक है, जैसे कि मेरा बिलीफ है कि अगर देश में सब हर किसी को एजुकेशन प्रॉपर मिलता है तो उसे मैं डेवलपमेंट कहूँगी। कहीं पर तुम्हारा ये मानना होगा कि अगर देश से गरीबी हट जाए तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट को लेकर जो बिलीव्स होते हैं ये हर किसी पर वैरी होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से डेवलपमेंट अलग होगा तो मेरे हिसाब से भी डेवलपमेंट अलग होगा। तो देखो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन आर डिफरेंट एंड देयरफॉर देयर एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स एंड गोल्स। ओके, तो देखो जिस बच्चे के पास डिजिटल एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री those who are not even having a mobile phone, but now in this pandemic situation we all are using phone to study, right? So जिस बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है अगर मैं उससे पूछूंगी कि बेटा डेवलपमेंट का मतलब तू क्या समझता है तो वो बच्चा क्या बोलेगा कि अगर मेरे पास भी फ़ोन होता, अगर मैं भी फ़ोन से पढ़ पाता तो शायद मेरे लिए वो डेवलपमेंट होता। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के पास अब मोबाइल फ़ोन है तो तुम लोग क्या कहोगे कि नहीं हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन है, अगर लैपटॉप होता तो शायद हम और अच्छे से पढ़ पाते। ठीक है, तो हर किसी का डिज़ायर्स अलग होते हैं, राइट? तो हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं, हमें जो चाहिए होता है उसके रिगार्डिंग हम अपने डेवलपमेंट को लेकर बिलीव्स बनाते हैं। जैसे कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास फ़ोन है लेकिन तुम लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो तुम लोग कहोगे कि अगर हमें लैपटॉप मिल जाए तो हमारे लिए डेवलपमेंट वो होगा। लेकिन जिस बच्चे के पास फ़ोन तक नहीं है वो बच्चा क्या कहेगा कि अगर मेरे पास फ़ोन आ जाए तो मेरे लिए वही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट को लेकर डिफरेंट पीपल आर हैविंग different type of notions. So we can't say or we can't define what is development because development, the definition of development varies from person to person. Importance of, okay, देखिए importance of averages. Importance of averages देखिए, since countries have different population, comparing total income doesn't tell us what an average person is likely to earn. Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. It is also called per capita income. ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं या फिर पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमारे सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि महीने भर में 3,000 कमाते हैं, वैसे ही ऐसे भी लोग हैं जो कि महीने में लाखों रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त पर मतलब ऐसे सिचुएशन पर इट्स वेरी हार्ड टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम, राइट? Because some people are getting 1,000 rupees or even 5,000 or 6,000 per a month. At this condition even there are some type of people those who are earning more than lakhs at a month or per a month, right? तो इस सिचुएशन पर एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें
हमारे देश की टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, ठीक है। सोचो मेरे पास कितना इनकम है, और सबके देश में जितने भी लोग रहते हैं सब कुछ ना कुछ तो इनकम करते हैं, राइट। अगर वो इनकम नहीं करेंगे तो वो जिएंगे कैसे, वो खाएंगे कैसे, अपने गुजारा वो कैसे करेंगे, राइट। तो सब कुछ ना कुछ तो इनकम करते हैं, राइट। तो देश में जितने भी लोग हैं सब लोगों का हमें क्या करना है, टोटल इनकम निकालना है, ठीक है। टोटल इनकम निकालने के बाद हमें उसे डिवाइड करना है हमारे टोटल पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा एवरेज इनकम निकल आएगा, या फिर तुम जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हो वो भी तुम्हारा निकालना आसान हो जाएगा। तो दिस वाज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो देखो, क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 in classifying the countries. World Bank says that countries with per capita income of Rs 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries, and those with the per capita income of 37,000 और less are called low income countries, ठीक है। तो इनका कहना है कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उनका एक क्राइटेरियन होता है, ठीक है। वो उस क्राइटेरियन के हिसाब से कौन से कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कौन से कंट्री डेवलपिंग है, कौन से कंट्री लो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, कौन से कंट्री लो मिडिल डेवलपिंग कंट्रीज है, वो उनका एक क्राइटेरिया है, ठीक है। वो उसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि देखो, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से अगर पर कैपिटा इनकम 4,53,000 या फिर 4,53,000 से पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है एक कंट्री में, इसका ये मतलब होता है कि देखो हमारे कंट्री में जो भी लोग रहते हैं, अगर हर एक का जो एनुअल इनकम होता है 4,53,000 होता है या फिर उससे भी ज़्यादा होता है, तो हम हमारे कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं, ठीक है। पर हमारे कंट्री जो इंडिया है, यहाँ पर 4 लाख लोगों के पास तो महीने में 10,000 तक नहीं आते हैं, राइट। तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा ख़राब है, पर फिर भी हम तो डेवलप कर रहे हैं। देखो आगे क्या होता है। तो लेट्स सी। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया या फिर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशंस क्राइटेरिया, इफ पर कैपिटा इनकम और इफ द एवरेज इनकम of each and every person of a country is more than 4,53,000, then that country can be called as a developed country. On the other hand, the countries where the per capita income is 37,000 or less than it are called your low income countries या फिर underdeveloped countries, ठीक है। The countries those who are having per capita income about 4,53,000 are also called rich countries, ठीक है। हमारा इंडिया या फिर हमारा कंट्री ना ही रिच कंट्री में आता है ना ही लो इनकम कंट्री में आता है। हमारा कंट्री जो आता है वो होता है लो मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है। देखिए, India comes in the category of low income countries because its per capita income in 2004 was just rupees 28,000 per annum. अच्छा, शायद ये बुक शायद ये जो नोट्स है शायद ये थोड़ा पुराने हैं, लेकिन तुम अगर अभी का अपडेट चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो अभी हमारा जो कंट्री है वो हमारा लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जाता है। ये 2004 का रिपोर्ट है, जबकि हमारा जो कंट्री था वो लो इनकम कंट्री के हिसाब से गिना जाता था, ठीक है। अभी के रिकॉर्ड्स कुछ अलग बताते हैं। हमारा कंट्री अभी थोड़ा डेवलप हुआ है। तो देखो तुम्हारे यहाँ पर की टर्म्स पहले क्या क्या होते हैं। तो देखो, पहला जो की टर्म तुम्हारा आता है डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम जो डेवलपमेंट है तो पहले हमें डेवलपमेंट को डिफाइन करना होता है, ठीक है। पहले तो हम डिफरेंट नोशंस या फिर डिफरेंट बिलीव्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट हम वो सब तो पढ़ चुके हैं, लेकिन डेवलपमेंट का इकोनॉमिक्स में एक प्रॉपर डेफिनेशन है। देखो वो डेफिनेशन क्या होता है। जब लोगों के पास हेल्थ, एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेवलपमेंट है। लिसन, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पैसा है लेकिन हम हमेशा बीमार पड़ते हैं, और हमारे पास पैसा है लेकिन हमारे पास अच्छा एजुकेशन नहीं है, तो वो डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता, राइट। तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, हमारे पास अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ कब अच्छे से हो पाएगी, जब हमारे पास क्वालिटी वाला हेल्थ रहेगा, जब हमारे पास क्वालिटी वाला एजुकेशन रहेगा। सो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, गॉट इट।
पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है मैं पहले ही तुम लोगों को बता चुकी हूँ। पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो हमारा पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, हम ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखकर क्या पता कर सकते हैं, पहले ये समझो, ठीक है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई कंट्री अगर टॉप करता है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में जो भी लोग रहते हैं उनके पास अच्छा क्वालिटी वाला लाइफ है, उनके पास एवरेज इनकम भी बहुत ज़्यादा है या फिर पर कैपिटा इनकम भी उनके पास ज़्यादा है, साथ ही साथ उनके पास अच्छा एजुकेशन है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब जो कंट्री भी टॉप करते हैं वहाँ पर जो लोगों का हालचाल है वो बेहतरीन है या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन हमारे कंट्री का अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता करेंगे तो देखो, शायद मुझे नहीं लगता हमारे कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही अच्छे नंबर पर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी लोग हैं जो कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, अभी भी यहाँ पर पॉवर्टी है, ठीक है। हमारा जो कंट्री है इंडिया वो अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया होगा। लेकिन तुम लोग गूगल करो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे कंट्री का कितना है, तो उस हिसाब से पता करो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 या फिर 20 के हिसाब से कौन सा कंट्री ने टॉप किया है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, देखो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर UNDP, ठीक है। ये जो है तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करता है। तो देखो ये कौन से पैरामीटर को देखते हैं। फर्स्ट है लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या करते हैं, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ को चेक करते हैं। लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि कौन से कंट्री पे लोग ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। मतलब वो कितने साल तक जिंदा रहते हैं वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सोचो, एक कंट्री में लोग 50 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं और एक कंट्री में लोग 70 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, तो इस कंट्री को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस कंट्री को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में तो लोग सिर्फ 50 ईयर्स ही जी पाते हैं, लेकिन इस कंट्री में लोग 70 ईयर्स तक जी सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो, और साथ ही साथ वो क्या देखते हैं, लेवल्स ऑफ लिटरेसी, ठीक है। उस कंट्री में लोगों के पास एजुकेशन है कि नहीं ये भी देखा जा सकता है, देखते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पर कैपिटा इनकम। वहाँ पर लोगों का एवरेज इनकम कितना है या फिर पर कैपिटा इनकम कितना है ये भी वो लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला मेजर पैरामीटर्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब पब्लिश होता है तो वो लोग क्या क्या देखते हैं, पहला तो होता है तुम्हारा लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा लिटरेसी या फिर एजुकेशन देखते हैं, और लास्ट को तुम्हारा देखते हैं पर कैपिटा इनकम। तो देखिए, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर भी हमारे कंट्री का कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे होता है। पहला होता है मेरा वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री, देन हाई डेवलप्ड कंट्री, देन मीडियम डेवलप्ड कंट्री और लो डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया है ये कौन से कैटेगरी में आता है। देखिए आप गूगल कीजिए, वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री में आता है या फिर हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है या फिर मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है या फिर लो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। नेक्स्ट देखिए, इन्फांट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। इन्फांट मोर्टालिटी रेट एक वक्त हुआ करता था जब इंडिया में इन्फांट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा था, जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक नहीं थे तब हमारे यहाँ पर इन्फांट मोर्टालिटी रेट बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास अब अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आखिर इन्फांट मोर्टालिटी रेट होता क्या है, देखो, तो 1000 लाइव बर्थ में या फिर सोचिए 1000 बच्चे पैदा हुए हैं अभी, तो 1000 बच्चों में कितना जिंदा रहते हैं वो हमें देखना है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर मोर्टालिटी रेट दिया गया है, ठीक है। मोर्टालिटी मतलब डेथ होता है, तो 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सोचो 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए। पहले तो 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे मर जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हमारा हेल्थ फैसिलिटी ठीक है, हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर अभी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उतना नहीं होता है। नेक्स्ट देखो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, जो 7 और एबोव एज ग्रुप होते हैं वो कितने लिटरेट है, ठीक है। 7 और एबोव एज ग्रुप मतलब 7 साल से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पर या फिर कोई भी कंट्री पर उनके पास एजुकेशन है या नहीं, ये चेक किया जाता है लिटरेसी रेट में। समझ में आया, 7 एंड एबोव एज ग्रुप। नेक्स्ट देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब जो तुम्हारे 6 से 10 साल तक बच्चे होते हैं उनका स्कूल में कितना अटेंडेंस रहता है, दैट इज़ योर नेट अटेंडेंस रेशियो। देन इज़ योर बॉडी मास इंडेक्स, ओके। सो व्हाट इज़ एक्चुअली बॉडी मास इंडेक्स? इन आवर कंट्री there are some people, or I can say there are even children, those who are suffering for malnourished, ठीक है। malnourishment एक्चुअली होता क्या है, तुम लोग सुने होगे कि malnourishment हो गया है। इसका क्या मतलब होता है, हमारे एक स्पेसिफिक एज में, ठीक है, 10 साल में कितना वेट होना चाहिए, 15 ईयर्स में कितना वेट होना चाहिए, 20 ईयर्स में कितना वेट होना चाहिए, इसका एक प्रोपोर्शन या फिर इसका एक रेशियो है। अगर किसी बच्चे का सोचिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे मिनिमम 2 किलो से ज़्यादा ही रहना चाहिए। 2 किलो से अगर वो ज़्यादा होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। लेकिन सोचिए जब कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो वेट होता है 700 ग्राम होता है, 800 ग्राम होता है, तो इसे कहते हैं माल नरिशमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब बच्चे पेट में होते हैं, अगर माँओं को ठीक से खाना नहीं दिया जाता है, खाना मतलब क्या होता है, खाना तो सब खाते हैं लेकिन उन्हें अच्छे खाना देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम उन्हें फ्रूट्स दे सकते हैं और अच्छे जो तुम्हारे ड्रिंक्स आते हैं, ड्रिंक्स मतलब जो हॉर्लिक्स वगैरह वगैरह जो भी दिया जाता है, उन्हें विटामिन कैल्शियम सब अच्छे तरह से मिलना चाहिए ताकि उनके पेट में जो बच्चा होगा वो अच्छे से सब न्यूट्रिशन को गेन कर पाएगा, ठीक है। और अभी भी हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है, लोगों को ठीक से, अभी भी हमारे कंट्री में क्या होता है, तो देखिए, तो अगर जब बच्चा पेट में होता है तो अगर हम माँ को ठीक से खाना पीना देंगे तो वो बच्चा भी ठीक से ग्रो कर पाएगा। तो मैं क्या बता रही थी, तो देखिए, तो अभी हमारे सर्टीन स्टेट्स हैं जहाँ पर लोगों को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या है, पीडीएस सिस्टम है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो पीडीएस का काम क्या है, तुम्हें पता होगा कि जो बीपीएल हैं उड़ीसा में स्पेशली, उन्हें क्या मिलता है, वो जो चावल मिलता है, दाल मिलता है, किरोसिन मिलता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये सब दिया जाता है। क्यों? ताकि वो जो होते हैं वो अच्छे से उन्हें नरिशमेंट मिल पाए या फिर वो अच्छे से न्यूट्रिशन को गेन कर पाएँ। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम को चालू किया है, ठीक है। अगर देखो, अगर हमारे कंट्री में लोगों को माल नरिशमेंट होगा, अगर हमारे कंट्री में लोग अच्छे नहीं दिखेंगे, अच्छा दिखने का मतलब क्या होता है, वो फुल्ली नरिश्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे कंट्री में लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र करेंगे तो हमारी कंट्री का ही बदनामी होगा, हमारे स्टेट का ही बदनामी होगा। इसके वजह से स्टेट्स भी एफ़र्ट्स दे रहे हैं, साथ ही साथ कंट्रीज़ भी एफ़र्ट्स दे रहे हैं हमारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके वजह से हमारे यहाँ पर पीडीएस सिस्टम है। तो देखो, अगर तो ये फिर जो बॉडी मास इंडेक्स होता है या फिर जो बीएमआई होता है, ये कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट ऑफ ए पर्सन इन केजी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, ठीक है। उस पर्सन का वेट कितना होगा पहले वो निकालना होगा। तो वो वेट को रख लो, सोचो किसी इंसान का है वेट 20, ठीक है। फिर उसका हाइट देखो, हाइट वो कितना फिट होगा, उस फिट को स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से तुम्हारा जितना वैल्यू आएगा उसे कहते हैं तुम्हारा बीएमआई। If the BMI is more than 25 then the person is overweight, ठीक है। अगर तुम्हारा BMI 25 से ज़्यादा होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवरवेट कहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है वो, ठीक है। उसे अपने आप को थोड़ा पतला करना चाहिए।
वैसे ही अगर तुम्हारा जो BMI है लेस देन 18.5 आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, माल नरिश्ड या फिर अंडर वेट कहते हैं, ठीक है। माल नरिश्ड या फिर अंडर वेट मतलब उस इंसान को थोड़ा और वेट गेन करना चाहिए। नेक्स्ट देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तुमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा होगा। तो आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? देखो अभी हमारे पास पेट्रोलियम है, डीजल है, कोल है, अगर हमारे पास ये सब है, इसकी वजह से अगर हम इसका रैपिड यूज़ करेंगे, हमारी मर्जी के हिसाब से यूज़ करेंगे, सिर्फ पेट्रोलियम कोल ही नहीं है, हम जो फ्रेश वाटर ड्रिंक करते हैं ये भी एक क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, अगर हम उस सब रिसोर्स को अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना यूज़ करेंगे, तो हमारे जो अगली जनरेशन आने वाली है उन्हें ये सब रिसोर्सेस मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अभी तो ये कहा जाता है कि हम जिस हिसाब से जो पानी का वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो अगले जनरेशन आएंगे शायद उनको पानी ना मिल पाए। इसकी वजह से आप लोग भी थोड़ा केयरफुल हो जाए। बी केयरफुल, सेव वाटर, सेव ड्रिंकिंग वाटर वाइल यूजिंग वाटर, बी केयरफुल, डोंट वेस्ट इट unnecessarily, okay, because water is very essential. We are having water to drink, we are having to water waste it, but just imagine if the upcoming generation won't have the water, how will they suffer, right? We can't let them die because the upcoming generation would be our sons or daughter or their sons or daughters, right? तो हम किसी को सफ़र होने नहीं दे सकते। सो बी केयरफुल, be a responsible citizen, be a responsible person, okay, be a responsible person, ताकि तुम ये जो डेवलपमेंट को हमें सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास जो भी है, हमारी जो अगली जनरेशन आएगी उनके पास भी ये सब होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेन होके रहना चाहिए, जो हमारे पास है वो अगले जनरेशन के पास भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी से थोड़ा केयरफुल हो जाओ, अभी से थोड़ा केयर करना सीखो, ओके। तो ये हो गया आपका चैप्टर, यहाँ पर कंक्लूड होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर वेरी डिटेल, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू थ्रू द बेस्ट मैनर्स आई कुड। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।